पौलुस ने कहा कि अगर ये पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है और जो गैर भाषा पवित्र आत्मा के वरदान अगर तुम्हारे अंदर है, तो अगर तुम गैर भाषा बोलोगे तो तुम उन्नति का कारण बनोगे। लिखा जो गैर भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है, प्राण की, शरीर की, आत्मा की। अगर आप गैर भाषा बोलते हो तो बाइबल बताती है आप अपनी उन्नति करते हो, अपने शरीर की, प्राण की, सोल की, अपनी आत्मा की आप उन्नति करते हो। आपको नहीं मालूम आपके बिजनेस में कौन आपको धोखा दे रहे हैं। आपका बेस्ट फ्रेंड है या आपका बेस्ट एनिमी, आपको मालूम नहीं। गैर भाषा उसे एक्सपोज करती है। गैर भाषा में बोलना उस व्यक्ति को जाहिर करता है। परमेश्वर सब कुछ जाहिर नहीं करता, कुछ चीजों को वो रख छोड़ता है न्याय के लिए, पर वो जाहिर करता है बहुत सी चीजों को। आपके पास गैर भाषा नहीं है, आप 90% पीछे हो। अगर आप बेस्ट भी दोगे अपनी लाइफ का तो भी 10% होगा वो। अगर आप बेस्ट भी करोगे अपनी लाइफ से, बेस्ट भी दोगे प्रभु को तो वो 10% होगा। अगर आप पूरा पेपर भी करोगे तो आपके 10 नंबर आएंगे, अगर आपके पास गैर भाषा नहीं है तो। एक बंदा बेचैन होकर उठा रात को, उसे मालूम नहीं था वो बेचैन क्यों है। उसने गैर भाषा में प्रेयर करनी शुरू की। उसे होली स्पिरिट ने गैर भाषा दी हुई थी, वो गैर भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। 1 घंटे बाद वो बेचैनी 2 घंटे बाद खत्म हो गई, वो सो गया। थोड़े दिन बाद उसका सगा भाई उसे मिलने के लिए आया। उसने बताया क्या कि भाई कैसे हो गया। उसने कहा कि एक दिन मेरे को रात को अटैक हो गया था और मैं मर गया था। मुझे हॉस्पिटल लेके जा रहे थे और मेरा प्राण मुझसे निकल रहा था, मुझे मालूम था मैं मर रहा हूं। कहता पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि मेरी बॉडी में गर्मी आनी शुरू हो गई और मैं ठीक हो गया। और डॉक्टर ने कंफर्म किया ये हार्ट अटैक था, मेजर हार्ट अटैक। और उसने बताया कि मेरे को उस दिन मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है, पर मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी और पवित्र आत्मा ने मुझे गैर भाषा में प्रार्थना करने के लिए बोला और मैंने प्रार्थना करनी शुरू की और थोड़े घंटे बाद मेरी वो बेचैनी खत्म हो गई और उसके बाद मैं सो गया। उसने बताया कि मैं प्रार्थना कर रहा था गैर भाषा में, मेरे को मालूम नहीं था करना क्या है, लेकिन गैर भाषा में प्रार्थना, बाइबल कहती परमेश्वर आपके मुंह से उन लोगों के लिए उन विषयों से प्रार्थना करवाता है जो आपका दिमाग नहीं जान सकता, ना समझ सकता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि दुनिया में आपके पीछे क्या हो रहा है। आपका एनिमी आपका दोस्त बना हुआ है, आपका दोस्त आपको दुश्मन लग रहा है, आपका तारनहारा, आपका डिवाइन हेल्पर, आप उसे इग्नोर कर रहे हो। क्यों? आपके एंटीने हिले हुए हैं। जब आत्मिक एंटीने हिले हुए तो लाइफ की पिक्चर खराब है और पूरी तरह से क्लियर नहीं आ रही, और टीवी देखने में बोलते हैं ना मजा नहीं आ रहा क्योंकि पिक्चर क्लियर नहीं है। अगर आप दिन में 6 घंटे प्रार्थना करते हैं, 5 घंटे से ज्यादा प्रार्थना आपकी गैर भाषा में होनी चाहिए। स्मिथ विगल्सवर्थ, इंग्लैंड का एक प्लम्बर जो दुनिया का सबसे टॉप जनरल में, जिसकी दुनिया की सबसे टॉप के परमेश्वर के दासों में गिनती होती है, आज जो आज प्रभु के पास जा चुके हैं और 10 रिकॉर्डेड मुर्दे जिन्होंने जिंदा किए हैं डॉक्यूमेंट्री के साथ, उनके मुंह के शब्द हैं कि जैसे ही मेरा पांव मेरे मंजे से नीचे आता है मेरी गैर भाषा शुरू हो जाती है और तब बंद होती जब मैं सोता हूं। क्योंकि गैर भाषा बोलने में आपको बताने की जरूरत नहीं, आप गैर भाषा बोल रहे हो। आप अपने काम में खड़े हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप खाना पका रहे हो और आपकी जीभ के नीचे आप गैर भाषा बोल रहे हो। और जैसे ही आप गैर भाषा बोल रहे हो, परमेश्वर एक बर्थ, एक जन्म आपके अंदर देता है उन चीजों को जिन्हें आप समझ जाते हो कि ये मेरे दिमाग की उपज नहीं, ये होली स्पिरिट ने मुझे करने के लिए बोला है। कुछ चीजें आपके अंदर आपका दिमाग भेजते हैं जो सफल हो सकती हैं, असफल भी हो सकती हैं, पर जो होली स्पिरिट आपके अंदर उपजाएगा वो कभी असफल नहीं होगा। लोग आपको कभी असफल होता नहीं देखेंगे अगर वो होली स्पिरिट ने उपजाया है तो। लोग पूछते हैं मैं कौन सा बिजनेस करूं जी, मुझे पापा से मिलना है, मुझे पूछना है क्या करूं। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप पाप से अलग हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर जो उपजाएगा वो सफल होगा। पर अगर वो आपके दिमाग की उपज है और आप प्रभु से अलग हैं, तो आप चर्च में आ रहे हैं तो आप मुझे अपने फेलियर में शामिल मत करो। बाद में आप प्रभु पे दोष लगाओ, प्रेयर पे दोष लगाओ कि आप स्पिरिचुअल नहीं है, ये सबसे बड़ी कमी है। अगर चर्च में 50% लोगों के पास गैर भाषा नहीं है तो आप सोचो क्या होगा।
कि चर्च में 50% लोग जो हैं वो पवित्र आत्मा की बात को 90% सुन ही नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर गैर भाषा के लिए प्यास होनी चाहिए। मेरे अंदर प्यास थी गैर भाषा के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। मुझे चाहिए, मुझे पाने हैं। और मैंने बपतिस्मे से पहले पवित्र आत्मा पाया, बाद में नहीं। और बपतिस्मा ये नहीं मैंने लेट लिया है। तब ऐसा नहीं होता था कि हर संडे बपतिस्मे होते थे। तब ऐसा होता था, हाँ जी बपतिस्मा लेना है जी, हाँ 2 महीने बाद बारी आएगी। तो 2 महीने में इंतजार कर रहा हूं। अगर मेरे को उसी टाइम देते तो मैं उसी टाइम लेता, चाहे हफ्ता हुआ था, 2 हफ्ते हुए थे। इसलिए पवित्र आत्मा मुझे पहले मिला था, क्योंकि मैं अपना दिल प्रभु के लिए खोल चुका था और कोई काम नहीं था मेरे को। क्योंकि जैसे ही आप पवित्रता में चलते हो, आपके अंदर एक इच्छा है परमेश्वर में चलने की। कोई अनकन्फेस्ड सिन आपकी लाइफ में नहीं है। जानबूझ के आप कोई पाप नहीं कर रहे हो। जितना आपको मालूम है उसमें आप 100% वफादार हो, तो पवित्र आत्मा मिलता है आपको। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आप अनाथ हो अगर होली स्पिरिट आपके पास नहीं है तो। अनाथ बंदे की लाइफ, जब वो सुबह उठते हैं, उसकी मम्मी उसे उठाने नहीं आती, उसका बाप उसकी सुरक्षा नहीं करते हैं। वो अपनी मम्मी खुद है, खुद खाना बनाता है, अपनी सुरक्षा खुद है, क्योंकि अपना ध्यान आप रखते हैं। और उसको पूछ के देखो उसकी जिंदगी कैसी है। इमोशनली डिस्टर्ब है, फाइनेंशियली डिस्टर्ब है। और उसी तरह से वो क्रिश्चियन जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, वो भी अनाथ की तरह है। वो बड़े अनाथ की तरह है, क्योंकि होली स्पिरिट उसको गाइड नहीं कर रहा। उसके दिल में बर्थ नहीं हो रहा, जन्म नहीं हो रहा उस चीज का जिसके लिए प्रभु ने उसे पैदा किया है। क्योंकि वो कनेक्ट नहीं है परमेश्वर के साथ, उसे मालूम नहीं है। परमेश्वर ने कहा वो पवित्र आत्मा वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। वो साथ रहता था जब तक यीशु मसीह जी उठ के ऊपर जाके पवित्र आत्मा को भेजा नहीं, तब तक वो साथ रहता था। मूसा हो, अब्राहम हो, पतरस हो, तब तक वो साथ रहता था, अंदर नहीं। अब वो कहां रहता है? आपके अंदर। जैसे जैसे आप पवित्र आत्मा में बढ़ते जाओगे, आपकी बुद्धि शार्प होती जाएगी। आप समझ पाओगे, आप जान पाओगे, आप सॉल्यूशन, आप प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे, आप सॉल्यूशन देने वाले व्यक्ति होंगे, आप मशहूर होंगे सॉल्यूशन मैन के नाम में। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।